आएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये तो घोटालेबाजी की सरकार चल रही है, आप सबको पता है, सारा देश जानता है। ईवीएम पहले भी रही है, कांग्रेस के टाइम में भी ईवीएम मशीन रही है, पहले भी चुनाव हुए हैं। देखिए, जब सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसने ईवीएम बनाई, उन्होंने ईवीएम बैन कर दी, तो हमारे इंडिया को बैन करने में क्या दिक्कत आ रही है? बताइए आप। अ, हाँ, ये बात आप कह रहे हो कि जहाँ जैसे जापान, जैसे फ्रांस वगैरह जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, ज़्यादातर बैलेट पेपर से हो रहे हैं। लेकिन अभी हम ईवीएम की बात नहीं करेंगे। अब आपने कहा कि भाई विरोध अगर ईवीएम का होगा और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो सत्ता बीजेपी की नहीं आएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ईवीएम से ही चुनाव होने हैं, तो कै किसकी सत्ता वापस आएगी या कि बीजेपी वापस आएगी? आप ईवीएम को बैन करा दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ईवीएम को बैन करा दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मोदी जी की वाराणसी से चुनाव जहाँ से लड़ते हैं ना मोदी जी, हमारे वाराणसी से। सांसद है वाराणसी से, हो सकता है उनकी वहाँ खुद की जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, तो हम काम की अगर बात करें कि अब बीजेपी जैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी की तो सत्ता आ नहीं सकती, तो कौन-सी पार्टी है जो आपको लगता है कि वो सत्ता में आनी चाहिए? भाई साहब देखिए, जो सरकार जातिवाद पे काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम पे काम कर रही है, देशद्रोही मतलब मैं नहीं मानता कि उनका कोई तिबारा आना हो जाए। दोबारा आ गए, ईवीएम के माध्यम से आ गए, नहीं आने के दोबारा। नहीं, तो ईवीएम से तो अभी भी चुनाव हो सकते हैं ना? आप कह रहे हो कि ईवीएम हटा दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ आपसे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी वाराणसी से। आप ईवीएम से उससे बैलेट पेपर चुनाव करा लीजिए आप, करा के देख लें आप। तो हम ये कह रहे हैं कि चलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, वैसे तो ईवीएम से चुनाव होने वाले हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं मनोज जी कि किसकी सत्ता आनी चाहिए, किसका कार्यकाल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, ये 9 साल में सब कुछ बेच दिया, सब जानते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और आप मीडिया वाले तो सबसे ज़्यादा जानते हैं। 9 साल में सब कुछ बेच दिया, 70 साल का जवाब मांग रहे हैं। 9 साल में इन्होंने एक नोट बनाया था 2000 का, उन पे 2000 का नोट 9 साल में उन्होंने बंद कर दिया, वही नहीं चल पाया। 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, ये तो देखिए आप। नहीं, आप बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे, आपने कह दिया कि बीजेपी तो सत्ता में आ नहीं सकती। इसके अलावा कौन-सी पार्टी आनी चाहिए, कौन देश के हित में काम कर सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। पर्सन ये है कि क्या करा। नहीं, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैं समझ गया कि बीजेपी को आप पसंद नहीं कर रहे, जनता पसंद नहीं कर रही, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो। तो आपके हिसाब से कौन-सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, किसने देश हित में काम किया है? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो देश हित में काम करे, हर समाज को साथ लेकर चले, शिक्षा पे बात करे और चिकित्सा पे बात करे, कानून व्यवस्था पे बात करे, मैं तो उसके साथ हूँ। बाकी ये देखना है कि कौन इन मुद्दों पे बात करता है, उसकी सरकार बनेगी और मैं उन सबके साथ हूँ। तो कौन-सी पार्टी है? अब इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में पहले भी सरकार रही है, बहन जी की रही है, अखिलेश यादव जी की रही है और अब वर्तमान में बीजेपी की चल रही है, तो किसकी आप बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे, जहाँ तक जब तक मुझे वोट देने का अधिकार मिला, जब से मुझे वोट देने का अधिकार मिला, मैं बसपा को वोट देता हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ, बहन जी को वोट देता हूँ। 14 अप्रैल सन 1984 को जो है बीएसपी का गठन हुआ था, बसपा पार्टी बनी थी, तब से हमारे बड़ों ने भी उनको वोट दी है और मैं भी उन्हीं को वोट देता हूँ। और इनसे बढ़िया हमारी आदरणीय नेता कोई नहीं हो सकता। और अगर हम किसी को वोट भी देते हैं तो हमें कोई मानता नहीं है। और रही बात, आपने भी एक क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था कि किसका शासन अच्छा रहा। शासन यूपी में 2007 से 2012 तक बीएसपी का जैसा चला सब जानते हैं, किसी ने इतना अच्छा शासन नहीं चला। प्रशासन एकदम बिल्कुल अलर्ट रहा, चिकित्सा सुविधा बढ़िया रही और तुम्हारा जो है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म रही। या तो गुंडे जेल में रहे या यूपी से बाहर रहे। तो आप बहन जी की सरकार चाहते हो? हाँ जी, मैं बहन जी का समर्थक हूँ, बहन जी की सरकार चाहता हूँ और बहन जी को सब लोग लाइक भी करते हैं। मगर बस पर्सन एक यही हो जाता है कि अगर बहन जी अपर कास्ट से होती, आयरन लेडी बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड उसको, बहन जी को आयरन लेडी बोलता है। अगर किसी अपर कास्ट से होती तो उनकी ज़िंदगी की जो है मूर्ति बना के उनकी पूजा करी जाती। मैं उनका सम्मान करता हूँ और कुछ नहीं करूँगा। भाई साहब नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसा आपने कहा कि बीजेपी को तो आप पसंद नहीं करते या उन्होंने जो काम किया, आपने कार्य का उनका काम को गिनवाया। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 2024 में बहन जी बने बीएसपी से। जी, मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। बौद्ध समाज से हूँ, सर्व सम्मान का सम्मान करता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि बहन जी हमारी पावर बन के आ जाए 2024 में और सरकार बन जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।